नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे अपने अपने घरों में। और आप सभी लोगों की तैयारी कोटिलेजियस परिवार द पाथवे के साथ बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। मेरे भाई, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हमने आप लोगों को एक फ्री बुक गिफ्ट किया, जिसमें हमारे संस्थान में रीजनिंग क्लास हम लोगों ने इस चीज़ को जब शुरू किया था पाथवे को, तो इसके 5 साल हमारे कंप्लीट होने पर जो आपका फाउंडेशन बैच का फीस जो 3150 रुपये है, उसको बिल्कुल कम करके केवल और केवल 1150 कर दिया गया। तो आप इस बैच में हमारे साथ भाग ले सकते हो, पूरे फाउंडेशन बैच में अपने पूरे मित्र बंधु बांधव के साथ। ये ऑफर केवल 500 बच्चों के लिए, ये बात भी याद रखना है। ऑफर केवल 3 दिन तक रहेगी। अगर 500 पहले दिन पूरी हो जाएगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो आप ये बात याद रखना, जल्दी से ले लो, आप भी ले लो, अपने पूरे समूह को भी इस बैच में भाग दिलवा दो। सबका एडमिशन हो जाना चाहिए, कोई छूटे नहीं, इस बात का ध्यान रखना परम आवश्यक है, ये आपका कर्तव्य है। ये मैं आपको ये काम सौंप रहा हूं। तो देखो भाई, कभी भी बैच को लेकर टेंशन नहीं लेना है कि कब बैच है। ऑफर का लाभ ले लो, आपके पास जब टाइम मिलेगा आप आके पढ़ लेना। अभी नहीं पढ़ना है, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब पढ़ना है पढ़ लेना। ऑफर का फायदा उठा लो, टेंशन मत लो। आ जाओ, 7वां नंबर प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें देखो भाई साहब क्या होना है। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आया है आपके सामने, और इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे आप ध्यान देना। चलो, बी से चल के एल के पास जाना, तो बी कहाँ है, यहाँ। एल कहाँ है, दोनों में कॉमन ए। बी से ए जाना है, ए से एल। चलो, जब बी से ए गए, क्लोज इंट्री, लेकिन यहाँ गेट ओपन है तो ये बात गलत हो गई। एम से बी जाना है तो पहले एम से ए आ जाओ। ओपन इंट्री क्लोज बाहर, ओपन इंट्री क्लोज बाहर, ओपन इंट्री क्लोज बाहर, ओपन इंट्री क्लोज। बी के पास मुंह बंद है, एम के पास मुंह खुला है, बात सच्ची है। तो दूसरा सही है, लेकिन पहला क्या है, गलत। इजी। चलो भाई, तक इसका ऑप्शन क्या देगा, पहला सही कौन सा ऑप्शन में, ए नंबर में। नेक्स्ट देखो भाई साहब, एक ब्लड रिलेशन का सवाल है, तो इस ब्लड रिलेशन के सवाल को बनाने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डबल लाइन मेथड लगाओगे एकदम ईजी रहेगा। तो कह रहे क्यू डी की पुत्री है, पहले बड़ा वाला को बिठा लो, नहीं मिले तो कहीं से बिठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू डी की पुत्री है, यू टी का पुत्र है, वाई को एक पुत्र और एक पुत्री है, वाई यू की माता है, जे टी का पिता है, पी एम की पुत्री है, डी की शादी पी से हुई। कहीं से बिठाओ, क्यू डी की पुत्री है, तो क्यू अगर डी की पुत्री है तो डी से एक पीढ़ी नीचे क्यू हो जाएगी। डी से एक पीढ़ी नीचे क्या हो जाएगी, क्यू, क्योंकि क्यू डी की पुत्री है तो एक पीढ़ी नीचे माइनस। यू टी का पुत्र अभी नहीं मालूम है। फिर कह रहे वाई यू की माता है, टी जे का पिता है, डी की शादी पी से हुई है, तो डी की शादी आप पी से करवा दो, पति पत्नी नहीं मालूम है। फिर कह रहा है कि टी जो है वो डी का भाई है, तो टी अगर डी का भाई है तो ये टी जो है वो डी के बराबर की भाई है, तो प्लस। फिर कह रहा है यू टी का पुत्र है, तो यू अगर टी का पुत्र है तो टी से एक पीढ़ी नीचे यू पुत्र है, तो प्लस है। और ये क्यू जो है वो डी की पुत्री है, ये बात याद रखेंगे। क्यू डी की पुत्री है, यू टी का पुत्र है। वाई को एक पुत्र और एक पुत्री है, बढ़िया बात है, वाई को एक पुत्र भी है, एक पुत्री भी है। और टी जे का पिता है, बढ़िया बात है, टी जो है वो जे का भी पिता है, तो जे लड़का है कि लड़की नहीं मालूम। पी एम की पुत्री है, मतलब ये जो पी है ये एम की पुत्री है, तो एम से एक पीढ़ी नीचे पुत्री है तो माइनस, तो ये डी लड़का हो जाएगा, डी की शादी पी से हुई। अब देखो भाई, वाई यू की माता है, वाई अगर यू की माता है तो वाई टी की पत्नी बनेगी। और हमको बताया गया है कि वाई को एक पुत्र और एक पुत्री है, तो वाई का एक पुत्र यू और एक पुत्री बनेगी। जी पूरा देखो सेठ, क्यू डी की पुत्री है, यू जो है वो टी का पुत्र है, वाई को एक पुत्र और एक पुत्री है, वाई यू की माता है, टी जे का पिता है, पी एम की पुत्री है, डी की शादी पी से हुई है, टी डी का भाई है, सब हो गया। डबल लाइन से इतना ही जी। जे का वाई से क्या संबंध है, ये जो जे है ये वाई का क्या लगता, तो वाई की पत्नी, वाई का पति की बेटी, यानी खुद की बेटी, तो ये उसकी हो जाएगी पुत्री। जे जो है वो वाई की बेटी है, पुत्री। 4 नंबर आंसर। आगे चलो, क्यू पी से किस प्रकार संबंधित है, ये जो क्यू है वो पी का क्या लगा, तो पी की वो बेटी है, पी की वो क्या है, बेटी है, तो पुत्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, सवाल नंबर 4, देखो कितना बढ़िया है। कह रहा परसों बृहस्पतिवार था मतलब भूतकाल, तो आज को 0 से इंडिकेट करना है। आज बीते हुए समय को -1, ये बीता हुआ कल, ये बीता हुआ परसों। परसों का दिन जो था वो बृहस्पतिवार था, बृहस्पतिवार था। तो रविवार कब होगा, तो आगे ही बढ़ना है, होगा। तो बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, और आज शनिवार है तो अगला दिन कल संडे हो जाएगा, यानी कि संडे कब होगा, आगामी कल को। ये नंबर क्लियर। चलो, सवाल नंबर 5 पे आ जाओ।
कह रहे यदि उसको ये लिखे तो कैसे लिखे भाई, MONKEY, इसका कोड दे दो XDJMNL, बढ़िया है, पहले अल्फ़ाबेटिकल कोड दीजिए तो पता चलेगा कि भाई हो क्या रहा है। M का 13, O का 15, N का 14, K का 11, E का 5, Y का 25, X का 24, D का 4, J का 10, M का 13, N का 14, L का 12, 25 से 24 1 माइनस, 5 का 4, 11 का 10, उल्टा करके सब में एक एक माइनस करना है, यहाँ भी कर देते हैं। R में एक घटाएंगे तो R के पहले होता है Q, और T में एक घटाएंगे तो S, एकमात्र ऑप्शन ये नंबर, ज़्यादा सोचना ही नहीं। सवाल संख्या आ जाओ 6 पे। देखो ऐसा कभी भी अगर क्वेश्चन आए तो ये बात याद रखना, डबल सर्कल का क्वेश्चन तो बाहर वाले सर्कल की संख्या से अंदर वाले सर्कल की संख्या को प्राप्त करना है, याद रखिएगा। जैसे देखो ये 64 एक क्यूब है, स्क्वायर भी हो सकता है, हाँ स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है। अब क्या होगा ये बात हम लोगों को आगे पता करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये 5 और 5 का अंतर 0 है, 0 लिखा, 3 4 का अंतर 4 है, तो 4 का क्यूब ऐसा, 4 का क्या है क्यूब है। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि 4 के 2 गुना, ऐसा कर सकते हैं कि 4 का 2 गुना 8 का स्क्वायर है, मतलब जो संख्या है उसके 2 गुने का स्क्वायर। तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया 4 का, और 4 दूनी 8 का स्क्वायर, और इसका अंतर 3, तो 3 दूनी 6 का स्क्वायर, यहाँ पर 6 का स्क्वायर, इसका अंतर 6, तो 6 दूनी 12 का स्क्वायर, 144। आंसर इज क्या, डी नंबर। कितना बढ़िया, चलते हैं सवाल नंबर 7 पे आ जाओ। 7वां नंबर एक्सेलॉक्स का क्वेश्चन है, कर सभी दार्शनिक पुरुष होते हैं। एक गोल जैसा हम लोगों को क्या बनाना है, दार्शनिक, दार्शनिक के पूरे हिस्से को पुरुष घेरेगा, सभी दार्शनिक पुरुष है। सुकरात दार्शनिक था, दार्शनिक के अंदर एक सुकरात रखना है। डायग्राम रेडी, सुकरात पुरुष था, बिल्कुल सुकरात के सर्कल को पुरुष घेरा। महिलाएं दार्शनिक नहीं बन सकती। अब महिलाओं के बारे में मुझे नहीं मालूम, ठीक है, महिलाएं बन सकती नहीं बन सकती तो पहला सही है, जो बात लिखा ही नहीं कथन में कंक्लूजन में नहीं आ सकता। ठीक है, बन सकती, क्यों नहीं बन सकती भाई, बन सकती है। इसमें से आपको कह रहा है कि भाई सब अलग छांट दो। जब भी आपके सामने अलग छांटने वाला क्वेश्चन आएगा, स्याही, कागज, लेखनी, कार्यालय, कार्यालय के अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल होती है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, कार्यालय। हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, कार्यालय। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 8वां आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट 9 पे आ जाओ, 9 पे आ जाओ। कह रहा एक ठोस घन के 4 सतह को हरे रंग से रंगा और 2 विपरीत सतह को लाल रंग से रंगा और 64 घनों में। तो ऐसे घन बताएं जिनके सतह को लाल रंग से रंगा। कितना खतरनाक है। पहले n का वैल्यू निकालिए, तो कुल घन बराबर जो है होता है NQ, और NQ का वैल्यू है 64। इसका मतलब n बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो कह रहा ऐसे कितने घन है जिनके सतह को लाल रंग से रंगा गया है। खतरनाक बात है, मतलब लाल रंग वाला टोटल। तो जब 4 सतह को हरा से और 2 विपरीत को लाल, तो देखिए एक सतह पे अगर कोई घन है तो n स्क्वायर करना है, और 2 विपरीत सतह पे है तो 2n स्क्वायर करना है। ये बहुत डीप लेवल का सवाल है, जो लड़का फाउंडेशन किया होगा उसको पता होगा। 2 विपरीत सतह पे जब एक जैसे कलर हो उसके पूरे घन निकालना हो तो 2n स्क्वायर करिएगा। तो 2 गुना कैसे करिएगा उसका भी रीजन हम सब बताए। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, ऑप्शन नंबर सी। अब कह रहा है ऐसे कितने घन है जिसके केवल एक सतह लाल रंग से रंगे। यहाँ केवल एक सतह बोला है, यहाँ लाल वाला टोटल बोला था, तो इसलिए यहाँ पर ये फार्मूला लगा। तो केवल एक सतह, तो एक सतह रंगे हुए घन बराबर का फार्मूला होता है, एक सतह रंगे हुए घन बराबर फार्मूला होता है n-2 का होल स्क्वायर गुना 6। अब ये 6 क्या है, सतह की संख्या। तो जिस कलर की चर्चा किया वो कलर जितने सतह पे होगा उतना से ही गुना करेंगे। तो लाल रंग 2 ही फेस पे, तो 2 ही पे गुना करेंगे। तो 4 में 2 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। ये आंसर 8 होगा और ये 32 होगा। बहुत ही खतरनाक लेवल का ये सवाल है 9। तो आप बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, एक किस सिचुएशन में ये करना है और किस सिचुएशन में ये करना है। सर्दी होने के बावजूद भी, अस्वस्थता के बावजूद आपका मैं सारे बैच कंटिन्यू ले रहा हूँ। देख मेरे भाई, आप इसलिए ऑफर का लाभ सारे बच्चे को दिलवाना आपका परम कर्तव्य है। मेरी बैच कभी छुट्टी नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात आप हमेशा याद रखना है। रेगुलर क्लास चलेगा हमेशा, टाइम पे सिलेबस खत्म होगा, जितना बोला जाएगा उतना होगा।
11 पे आ जाओ। क्या भारत के सभी कॉलेज में पढ़ाई का लेवल एक होना चाहिए? बताइए, भारत के सभी कॉलेज में पढ़ाई का लेवल एक ही होना चाहिए। कह रहा हाँ, बहुत से सभी कॉलेज में पढ़ाई का माध्यम, ऐसा नहीं होता है। दुनिया का एग्जाम्पल देने वाला तर्क गलत होता है, ये तर्क है। नहीं, भारत जैसे बहुत भाषी देशों में व्यवहार नहीं है, सच्ची बात है। भारत में बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं और हर कॉलेज में एक के मीडियम में पढ़ाइएगा तो गलत हो जाएगा। 12 पे कह रहा क्या, मुंबई से लेकर चेन्नई तक जो 1000 किलोमीटर सड़क मार्ग की दूरी है, ये समुद्र से तय करने पर 300 किलोमीटर कम करेगा, जो 25 करोड़ रुपया का ईंधन हर साल बचाएगा। कह रहे सड़क यातायात की अपेक्षा समुद्री यातायात प्रायः सस्ता होता है। जिस शब्द में प्रायः लगे, प्रायः का मतलब हमेशा, जिस निष्कर्ष में प्रायः हमेशा लगे वो गलत होता है। और ईंधन की बचत होगी कि नहीं होगी नहीं मालूम, क्योंकि डिस्टेंस घट रहा है। जैसे बाय रोड अगर घूम के जा रहे हैं और समुद्र से अगर कोना कोनी जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस घटेगा तो ईंधन घटेगा। तो इसको सस्ता थोड़ी बोलते हैं। अगर मान लो कि मेरी ये कलम है 5000 रुपए की, और जो हम कॉपी पे लिखने के लिए पेन यूज करते हैं वो कलम आती है 5 रुपए की, तो आप क्या कहेंगे कि सर वो 5 रुपए वाली कलम जिससे कॉपी पे लिखते हैं वो सस्ती है? नहीं, उसकी क्वालिटी 5 रुपए की है। सामान सस्ता तब होता है जब सेम क्वालिटी का सामान कम दामों में मिले। जैसे कि आपका कोई भी लड़का जो 3100 फीस दिया है वो भी आप ही के साथ पढ़ेगा, और जो 1100 फीस दिया है वो भी आप ही के साथ एक ही बेंच पर, एक ही क्लास में, एक ही बैच में पढ़ेगा। हमारे यहाँ फीस से बैच डिसाइड नहीं होता। फाउंडेशन बैच मतलब फाउंडेशन, तो आप फीस दिए हो 1100 चाहे 3100, इससे कोई मतलब नहीं। कोई भी फाउंडेशन बैच में आप आ सकते हो अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हुआ, आपके लिए सस्ता हुआ, 2000 का छूट हुआ, क्योंकि क्वालिटी सेम रहा। तो क्वालिटी सेम रहने से अगर दाम घटा तब उसको सस्ता बोलते हैं। अगर क्वालिटी घटा है, टारगेट बैच दे दें और फीस कम कर दे तो फिर काहे का सस्ता? तो टारगेट का फीस ही कम होता है ना, क्योंकि टारगेट कम दिन पढ़ाया जाता। तो इसलिए डिस्टेंस घटने से अगर पैसा बच रहा है, ये तो डिस्टेंस की वजह से बच रहा है, सस्ता की वजह से थोड़ी बच रहा है। इससे प्रचुर मात्रा में ईंधन की बचत क्यों नहीं होगी? भाई हो तो रहा है, 25 करोड़ का बच तो रहा है, कितना बचे? ये कह रहा है नहीं होगा, तो दोनों गलत है। तो आंसर डी दे देना है। क्या देना है? दोनों गलत है। 13 पाइए कह रहा है 3 और 4 बजे के बीच में घड़ी की मिनट की सुई घंटे की सुई से कब 7 मिनट आगे होगी? आगे होगी तो +7 करीना। कोशिश क्या है, स्टार्टिंग टाइम को मिनट बदलना है 15। जो भी यहाँ पर आगे बोला तो प्लस करना है, पीछे बोला तो माइनस। 15 7 22, जो भी आया। दो तरीका बोले, 12/11 से गुना करो या m + m/11 लगाओ। ये ज़्यादा आसान है, m + m/11। तो 22 + 22/11, एक कट गया, 11 दूनी 22, तो 22 दूनी 24। 24 मिनट किस ऑप्शन में? वैसे सब में है, लेकिन 3 बज के ही 24 होगा ना, 3 से 4 के बीच में। बिना बनाए भी आंसर दे सकते थे। सवाल नंबर 14 कह रहा, एक व्यक्ति योगा कर रहा था, उसका मुंह दक्षिण में था, तो उसका दाहिना हाथ किधर होगा? भाई साहब, जब भी किसी आदमी का नॉर्मल कंडीशन में खड़ा होता है तो राइट मतलब होता है क्लॉकवाइज और लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। सिर नीचे और पैर ऊपर रहेगा, तो जब दाहिना हाथ बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिण नीचे होता है, राइट बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज, इधर जाएगा पूरब में। ये नंबर 14 हो गया। 15 पे आ जाए। कर अंग्रेजी बनवाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 20 में, लेफ्ट साइड से 20 में, अक्षर के राइट का 15वां। बड़ा बढ़िया। अलग अलग रहेगा, जोड़िएगा तो 20 और 15 क्या होता है? 35। अब कहिएगा सर 35वां लेटर तो होता ही नहीं, लेटर वैल्यू 26 तक ही होता है। कभी भी लेटर वैल्यू अगर जैसे ही 35 से 26 से आगे निकले, पहले 26 घटा दो, तो 35 में 26 गया तो बचा 9, ये लेफ्ट का 9। अब लेफ्ट का 9वां लेटर चाहिए, तो दो उपाय है। एक तो आप ये फर्स्ट आपको उल्टा लिखो, m से a तक, तो यहाँ से 9 लेटर लिख के गिन लेना। नहीं कर सकते हो तो लेफ्ट से 13 तक रहता है, तो हम रूल बताएं, 14 में से लेफ्ट घटाना है, 14 में से 9 घटाना तो आएगा 5। ये ओरिजिनल वाले क्रम में आ जाएगा। तो 5वां लेटर ओरिजिनल में क्या होता है? ई। नहीं तो आप लिख के गिन लो, जो आपको करना है, अच्छा लगता है वो आप करो, ठीक है। सवाल नंबर 16 पे आ जाओ। अमर अकबर एंटोनी मित्र है जिसकी देखरेख उनकी मेट्रन फड़ा करती है। अमर का वजन अकबर के वजन से 50% अधिक है। पहले एक रेखा खींचो, उसकी एक साइड प्लस रखो, एक साइड माइनस। ज्यादा बोले प्लस वाले साइड, कम बोले माइनस वाले साइड। अमर का वजन अकबर के वजन से 50% ज्यादा है। यहां पर हो जाएगा अकबर। अकबर का वजन अगर मान लो 100 kg है, तो यहां पर हो जाएगा अमर। अमर का इससे 50% ज्यादा है तो 150। फिर कह रहा है कि एंटोनी का वजन अमर से 25% कम है, तो 150 का 25% कितना होता है? 1/4 कर दो, लगभग 37.5 आएगा, तो 37.5 घटेगा, कितना बचेगा? 112.5। तो एंटोनी का 112.5 होगा, यानी 113 लिख दो। यहां पर हो जाएगी एंटोनी।
फराह का वजन इन तीनों के वजन का 1/3 है। इन तीनों का जोड़ो तो 150 और 113, 163 और 263 और 363, 363 का 1/3 करेंगे 121, तो 113 के ऊपर होगा। 121 हो जाएगा किसका? फराह का। चारों सेट। कहता है इनका आरोही क्रम, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, तो नीचे सेट करो। अकबर, एंटोनी, फराह, अमर, अकबर, एंटोनी, फराह, अमर। आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। इजीली कवर हो गया। चलो भाई 17 नंबर सवाल देखो, बना इसको। ऐसा सवाल कभी भी आपके सामने आए ना जिसमें कुछ संख्या पूर्णांक में और कुछ दशमलव में, तो एक ही बात याद रखिएगा, यहाँ पर गुना भाग का नियम लगेगा और कुछ नहीं। घट रहा होगा तो भाग का, बढ़ रहा होगा तो गुना का, और भी दशमलव वाली संख्या से। हाँ भाई 980 में अगर आप भाग दीजिएगा 2.5 से तो 92, फिर 392 में भाग दीजिएगा 2.5 से तो 156.8, 156.8 में 2.5 से भाग दीजिएगा तो हमको लगता है कि ये मोटा मोटी हो जाएगा 62.72। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है ना? वैसे भी 25 को 2.5 गुना करिएगा तो 25 दूनी 50, 25 का आधा 12.5, 50 और 12.5 62.62, थोड़ा सा और है तनिक निकलेगा, 62.5 से थोड़ा सा निकला। सी नंबर आंसर। उधरों से देख सकते हो क्योंकि फिर तो इसको 2.5 से भाग देना है ना, फिर इसको भी देना है, तो ऐसे देख लो। अब भाग देने थोड़े बैठ जाना है, ठीक है। 18 नंबर में आ जाओ। कह रहा है जो आसन अक्षर है, आसन मतलब लगातार सटा हुआ अक्षरों के बीच में जो छूटा हुआ अक्षर है वो एक एक बढ़ना चाहिए। तो पहले कोड दीजिए फिर पता चले कि एक एक इंक्रीज कहाँ हो रहा है। जी का 7 होता है, के का 11, एम का 13, यहाँ 4 बढ़ा यहाँ 2 बढ़ा, तो बढ़ने के बदले घट ही गया, तो ये नहीं होगा। एच का 8, जे का 10, 2 बढ़ा, एम का 13, 3 बढ़ा, क्यू का 17, 4 बढ़ा, भी का 22, 5 बढ़ा, बी का 2, तो 22 अच्छी 28, 6 बढ़ा, फिर यहाँ पर 9, 7 बढ़ा। बहुत बढ़िया। देखिए बीच में जो लेटर छूट रहा है वो हर बार एक एक ज़्यादा छूट रहा है। पहली बार में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, एक एक इंक्रीज हो रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। यही तो पूछ रहा है। फाउंडेशन बैच का पता है ना, कोई छूटना नहीं चाहिए, बात याद रखना है, ये आपका परम कर्तव्य है। ध्यान दीजिएगा, बच्चों के समूह में 60 बच्चे केला खाते हैं, 90 बच्चे आम खाते हैं। ले भाई आम केला खा रहा है, देखो लिखो, केला खाने वाला बच्चा हो गया 60 को, 90 बच्चे आम खा रहे हैं, आम खाने वाला बच्चा 90 को। कटहल, एगो बात नहीं था कि खैबू का कटहल, तो वही है, कटहल खाता है 90 को। 15 बच्चे आम और कटहल खा रहे हैं। आम प्लस कटहल खाने वाले बच्चों की संख्या 15 है। कटहल और केला, केला प्लस में कटहल, इसकी संख्या कितनी है? 20। फिर कह रहे आम एवं केला, ले भाई केला और आम खिलाओ, ये हो गया 15। टोटल बच्चा 200, तो तीनों खाने वाला तो निकालना ही पड़ेगा ना, तीनों वाला तो पता नहीं है, तो पहले तो वो तीनों वाला निकालिए। आम प्लस केला प्लस कटहल, इसकी संख्या पता करना है तो करो भाई पता। तो शमशेर सिंह रूल से बनाओगे तो 2 सेकंड में बन जाएगा, मात्र 2 ही सेकंड लगेगा। शमशेर सिंह रूल आपको हम पहले भी और भी क्वेश्चन आया था तो उसमें बोले थे, एक सब्जेक्ट वाला जो भी होगा वो प्लस में करना, 3 सब्जेक्ट वाला जो भी होगा प्लस में करना, और 2 सब्जेक्ट वाला जो भी होगा वो माइनस में करना। तो अगर सबका करिएगा तो टोटल हो जाएगा पूरा, ये तो टोटल 90 90 180 और 60 240, एक सब्जेक्ट वाला टोटल 240, 3 सब्जेक्ट वाला नहीं मालूम है, एक्स मानो। अगर आप डायग्राम बना के एक्स मानोगे तो आपका हालत पंचर हो जाएगा। 15 15 30 20 50, 2 सब्जेक्ट वाला 50। अब घटा लो, आ जाएगा टोटल, सबको जोड़े तो टोटल आएगा 240 में 50 जाएगा 190, तो यहाँ हो जाएगा 190 प्लस एक्स, और टोटल है 200, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 10। यानी तीनों खाने वाले बच्चे कितने आ गए? 10। देखो कितना इजीली बन गया 10 सेकंड के अंदर। अगर डायग्राम बना के बनाओगे तो यही आपका माथे से पता, शमशेर सिंह का स्पेशल रिसर्च किया हुआ रूल है, इस रूल से आप बनाओगे आप चुटकी बजाते बना लोगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो तीनों फल खाने वाले, पहले तो यही पूछा तो बोलो 10। कर केवल आम खाने वाले, अब जहां जहां आम है उसी का 1 3 प्लस करना है, तो देखो यहाँ आम है 90 अकेले है, यहाँ आम 3 गो के साथ है तो 10, तो जोड़ो तो 90 या 10 100। अब 2 गो में जहाँ होगा वो घटाएंगे, यहाँ आम तो 15 15 30 तो घटेगा, तो 100 में 30 जाएगा कितना? 70। पेन तक नहीं लगाना पड़ा, लगाना पड़ा एक सब्जेक्ट में, अकेले जहां आम लिखा हुआ था वो प्लस में,
3 गो सब्जेक्ट में जहां आम लिखा हुआ था प्लस में, और 2 गो के साथ जहां था माइनस में, किए आ गया 70। तो एकदम इतना इजी हो सकता है अगर आप ऐसे बनाओगे तो। अब देखो भाई, बिल्ली उल्ली को घोड़ा बना रहा है, सुनो, कुछ कुत्ते बिल्ली है भाई, कुत्ता बिल्ली है, एक गोल जैसा कुत्ता बनाओ, कुत्ता के कुछ हिस्से को घेरेगा बिल्ली। फिर कह रहे सभी जानवर बिल्ली, बिल्ली के अंदर में एक छोटा सा रखना है जानवर, और सभी बिल्लियां गोरा है। ले भाई, बिल्ली जो है वो गोरा है, बिल्ली जो है वो क्या है, गोरा है। सभी कुत्ते जो बिल्लियां हैं वो गोरा है। सच्ची बात है, कुत्ता का जो हिस्सा बिल्ली में है वो गोरा भी है, क्योंकि पूरा बिल्ली गोरा है। सच्ची बात। सभी जानवर कुत्ते हो सकते हैं या नहीं भी, हाँ ये भी ठीक है, जानवर कुत्ता में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, पॉसिबिलिटी बोला है इसलिए दोनों सही है। अगर पॉसिबिलिटी नहीं बोलता तो गलत होता। क्लियर? चलो आगे। ये बर्थडे वाला ऐसा क्वेश्चन आएगा, बड़ा है छोटा है वाला। तो देखो कह रहे शंकर विजय से 315 दिन बड़ा है। बड़ा है तो पहले पैदा हुआ, तो ये है विजय, और विजय के 315 दिन पहले पैदा हुआ कौन, शंकर। 315 दिन पहले पैदा हुआ तो ऑड डे निकालो कितना होता है। तो ऑड डे के लिए 7 से भाग देना, 315 में 7 से भाग, 7 चौके 28, बचेगा 3 5 35, तो कट ही जाएगा पूरा जीरो। ऑड डे जीरो है तो सेम डे आएगा। बिमला शंकर से 70 सप्ताह बढ़िया, 70 वीक, तो वीक पूरा है तो खुद ही ऑड डे कुछ नहीं है, तो ऑड डे क्या है, जीरो। कह रहे बिमला का जन्म बुधवार को हुआ, बिमला बेचारी बुधवार को पैदा हुई, तो ये शंकर भी बुध को और विजय भी किस बार को, बुधवार को, क्योंकि दोनों के बीच का ऑड डे कुछ है ही नहीं। ऑड डे होता तो आगे जाने में जोड़ते। ठीक है, वीक के अलावा जो शेष बचता है उसको ऑड डे कहते हैं। यहाँ तो 70 वीक ही है, दिन थोड़ी है, और दिन भी रहता तो ये जीरो ही होता, क्योंकि 70 में 7 से भाग दोगे जीरो ही बचेगा। रिमाइंडर लिखना है क्या ना, पता है ना। चलो इस पे आ जाओ, सवाल नंबर हम लोग आ गए नेक्स्ट। ये जो सवाल है 23 पे, 23वां नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। 23वां नंबर सवाल को आप देखेंगे, ये आपका क्वेश्चन संख्या क्या है, 23, इसको आप देखेंगे। देखो भाई, ऊपर वाली संख्या से ये दोनों को जोड़ो, 50 और 31 हो गया 81, 9 से भाग देने पर 9 आएगा। 42 और 21 हो गया 63, 9 से भाग देने पर हो जाएगा 7। 43 और 11 54, 9 से भाग देने पर आएगा कितना, 6। ये नंबर मामला क्लियर हुआ। 23 के बाद 24 पे आ जाओ। अब देखो भाई, इसमें ऐसा कौन सी संख्या है जिसको हम चेंज करें तो मेरा प्रूव हो जाए, करो चेंज। देखो ये जो डिवाइड है पहले उसी को फोकस करो। अगर हम यहाँ पर 8 को जब भी चेंज करेंगे तो 7 से करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि वही काटेगा 56 को। ऐसा करिए, यहाँ 7 लिखिए, यहाँ 8, तो पहले देखो 8 7 56, 8 दूनी 16, और 16 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3, 16 में से 13 जाएगा 3, 8 11, डी नंबर। ऐसे ही प्रूव है। तो डिवाइड पर फोकस करना है, जब उसको चेंज करना तो ऐसी संख्या से चेंज करना जो कट सके, और कटने वाली संख्या ना हो तो ना चेंज करना। देखो मैट्रिक्स का एक बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो कह रहा है इस वर्ड का मैट्रिक्स बताओ। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले इसके रो को देखना, फिर इसके कॉलम पे, जनरली करते हैं। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शंस में बोल दिया कि पहले कॉलम देखो, कॉलम को इंग्लिश में स्तंभ बोलते हैं, या खुद कह रहा है कि पहले पंक्ति देखिए स्तंभ, नॉर्मल सिचुएशन है पहले रो इधर वाला देखना फिर ऊपर वाला। अगर क्वेश्चन में उल्टा कह दिया तो आप उल्टा देख लें, कहेगा तब, और नहीं कहेगा तो आप उल्टा मत देखना, नॉर्मल देखना। जैसे बता रहे आर का 57, 57 मतलब क्या है, 5वीं संख्या इधर का 7वीं ऊपर का, देखो आर है 76, 7वां इधर का 6ठा उधर का, आर है ना। चलो बेस्ट का पता करो, लास्ट से पता करो टी, और ऑप्शन से चेक करना है 97, यानी 9वां रो 7वां कॉलम टी है, बढ़िया है। एस 77, 7वां रो 7वां कॉलम एस है, बड़ा बढ़िया। 22 ई होना चाहिए, दूसरा रो दूसरा कॉलम ई है। 24 बी होना चाहिए, दूसरा रो चौथा कॉलम बी है। सब मिल गया आंसर, ये बड़ा जबरदस्त, पहले में हो गया आंसर। सोचना विचारना जरूरत, दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो मेरे भाई, मैंने जो आपको ऑफर के बारे में बताया, सारे बच्चे को ये बताना है, कोई छूटना नहीं चाहिए। ये छूटे ना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका परम कर्तव्य है। ठीक भाई साहब, तो सारे मित्र बंधु बांधव के साथ आप इसको शेयर करें। अगले सेट में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय भाई लोग।